जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से मैंने आपको जावा डाउनलोड कराया, जावा एफएक्स डाउनलोड कराया, जावा एफएक्स का प्रॉपर सेटअप कराया, उसका इंस्टॉलेशन कराया, इक्लिप्स आईडीई के साथ उसका इंटीग्रेशन कराया। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। वो बेसिक चीज़ें क्या हैं? जैसे कि इंपोर्ट करना। मुझे अगर किसी दूसरे क्लास को अपने एग्जिस्टिंग क्लास में इंपोर्ट करना है या फाइल में जावा फाइल में इंपोर्ट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो इस पर्टिकुलर इंपोर्ट करने वाले प्रोसेस को मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू इस वीडियो में समझाने वाला हूं। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें, और सिर्फ देखना नहीं है, साथ ही साथ आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ इक्लिप्स आईडीई में। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक कैलकुलेटर डॉट जावा नाम का एक फाइल क्रिएटेड है, जावा फाइल क्रिएटेड है, जो कि मेरे सोर्स फोल्डर के डिफॉल्ट पैकेज में अवेलेबल है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास सोर्स फोल्डर के अंदर एक जावा फाइल अवेलेबल है। उस जावा फाइल का नाम क्या है दोस्तों? कैलकुलेटर डॉट जावा। क्लियर? अब सवाल आता है, क्या इसी सोर्स फोल्डर के अंदर मैं और भी जावा प्रोजेक्ट्स या जावा फाइल्स क्रिएट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। देखिए, मैंने सोर्स को सेलेक्ट किया, मैंने न्यू में क्लिक किया, देन आई गो टू द क्लास। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप सोर्स फाइल के अंदर एक और पैकेज क्रिएट करना चाहते हैं जिसका नाम सिंपल कैलकुलेटर है। देखिए, मैंने यहाँ पे क्रिएट नहीं किया, तो ये क्या बन गया? एक डिफॉल्ट पैकेज। यानी कि अब जो भी क्लास मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो किसके अंदर क्रिएट होगा? डिफॉल्ट पैकेज के अंदर, राइट। वो पूछ रहा है क्लास का नाम बताइए। क्लास का नाम मैंने आपको पहले भी बताया, क्लास का नाम आप कोशिश कीजिए कि हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करें। तो लेट सपोज मैंने क्लास का नाम रख दिया फर्स्ट। नाउ आप लोग ये बताइए मुझे कि जावा फाइल किस नाम से क्रिएट होगा? कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास? क्लास नेम इज फर्स्ट, और मैं ऐसे पब्लिक क्लास बना रहा हूं और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रख रहा हूं, एंड देन आई जस्ट क्लिक द फिनिश। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मेरा फर्स्ट डॉट जावा भी क्रिएट हो गया है। देखिए, ये मेरी आदत है, मैं करली ब्रैकेट को नीचे कर देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अभी फिलहाल कितने टैब्स ओपन है? कैलकुलेटर डॉट जावा एंड फर्स्ट डॉट जावा। आई होप दिस इज क्लियर। कैलकुलेटर डॉट जावा में सिर्फ एक क्लास है, दैट इज कैलकुलेटर क्लास। फर्स्ट डॉट जावा में भी सिर्फ एक ही क्लास है, दैट इज फर्स्ट क्लास। और आप देख सकते हैं कि ये कैलकुलेटर डॉट जावा और फर्स्ट डॉट जावा किसके अंदर क्रिएटेड है? डिफॉल्ट पैकेज। और डिफॉल्ट पैकेज किसके अंदर है? सोर्स के अंदर। बढ़िया काम हो गया। अब मैं एक्चुअली आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं कि मैं इस पर्टिकुलर फर्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट कैलकुलेटर में क्रिएट करना चाह रहा हूं, राइट। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो क्लास कैलकुलेटर है, मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं किसके अंदर? कैलकुलेटर डॉट जावा, यानी कि क्लास कैलकुलेटर के अंदर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी क्लास है, मैं उसी क्लास के अंदर ही उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, राइट। तो उसे क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है? व्हाट इज द सिंटेक्स? आपको क्लास का नाम लिखना होगा, देन आपको एक रेफरेंस वेरिएबल लेना होगा। दैट रेफरेंस वेरिएबल आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे QW लिखा, तो उसने ऑटोमेटिक QW कैलकुलेटर ले लिया, ठीक है। देन इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो व्हाट जस्ट आई हैव डन, आई हैव created a object of class calculator। देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ओरिएंटेड वीडियो सीरीज बन रहा है। यदि आपको ये क्लियर नहीं है कि ये क्लास किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, आप हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले सीरीज पे जाइए। वहाँ पे आपको डिटेल में सिखाया गया है कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट एक्चुअली कैसे क्रिएट होता है और वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में जाकर के कहाँ स्टोर होता है, राइट। नाउ तो आप बेसिकली ये समझिए कि मैंने कैलकुलेटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका एड्रेस QW रेफरेंस वेरिएबल के अंदर अवेलेबल है, राइट।
सिमिलरली गाइस मैं क्या करने वाला हूं, ये जो फर्स्ट डॉट जावा क्लास है इसका भी ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मैंने लिखा फर्स्ट, देन मैंने एक रेफरेंस वेरिएबल ले लिया न्यू फर्स्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट उस क्लास के अंदर तो बिल्कुल ही क्रिएट किया जा सकता है। नाउ द मेन क्वेश्चन इज व्हाट, कि क्या मैं इस फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट इस कैलकुलेटर क्लास के अंदर क्रिएट कर सकता हूं। चलिए देखते हैं। तो मैंने लिखा फर्स्ट जे इक्वल टू न्यू फर्स्ट। देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। सिमिलरली मैं इस फर्स्ट डॉट जावा यानी कि फर्स्ट क्लास के अंदर मैं कैलकुलेटर क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूं। देखिए यहां पे भी कोई इशू नहीं आया। ऐसा इसीलिए दोस्तों क्योंकि ये दोनों ही फाइल्स सेम पैकेज के अंदर अवेलेबल है। ये दोनों ही फाइल्स किस पैकेज के अंदर अवेलेबल हैं दोस्तों, सेम पैकेज जो कि है डिफॉल्ट पैकेज। चलिए मैं आपको एक तीसरा एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं। मैं इस सोर्स के अंदर एक क्लास क्रिएट कर रहा हूं और इस बार मैं एक पैकेज क्रिएट कर रहा हूं और उस पैकेज का नाम क्या है, सिंपल कैलकुलेटर। और इसके अंदर मैं एक सेकंड नाम का क्लास क्रिएट कर रहा हूं और मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया। नाउ अब आप देखिए दोस्तों, सेकंड डॉट जावा एक्चुअली किस पैकेज का हिस्सा है। सेकंड डॉट जावा एक्चुअली सिंपल कैलकुलेटर के अंदर है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोड में पहली लाइन में क्या आ गया, पैकेज सिंपल कैलकुलेटर। ये पर्टिकुलर लाइन नंबर 1 हमें ये बता रहा है कि आपका जो सेकंड डॉट जावा है वो एक पैकेज सिंपल कैलकुलेटर के अंदर अवेलेबल है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। नाउ मेरा ये सवाल है कि क्या मैं इस सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट इसी क्लास के अंदर बना सकता हूं? बताइए आप कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल बना सकता हूं। तो मैंने सेकंड क्लास लिया और मैंने लिखा न्यू सेकंड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मेरा दूसरा सवाल ये है, अगला सवाल आपसे ये है कि क्या मैं इस सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट फर्स्ट के अंदर क्रिएट कर सकता हूं? आप ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं सेकंड इक्वल टू न्यू सेकंड। एक इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने नोटिस की होगी, जैसे ही मैंने ये लाइन लिखा ऑटोमेटिकली ऊपर कुछ तो इंपोर्ट हुआ। और वो कुछ क्या इंपोर्ट हुआ, वो इंपोर्ट हुआ सिंपल कैलकुलेटर डॉट सेकंड। मैं आपको एक काम करता हूं, इस लाइन को कमेंट करके बताता हूं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एक एरर आ गया। यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, एक एरर आ गया। ये एरर इसीलिए आया क्योंकि ये जो फर्स्ट डॉट जावा है, आप ध्यान से देखेंगे ये फर्स्ट डॉट जावा किस पैकेज के अंदर है, डिफॉल्ट पैकेज के अंदर है। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो सेकंड डॉट जावा है ये किस पैकेज के अंदर है, सिंपल कैलकुलेटर के अंदर है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, सेकंड डॉट जावा का एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट डॉट जावा के अंदर यानी कि फर्स्ट क्लास के अंदर क्रिएट कर रहा हूं। तो मेरा जो कंपाइलर है वो ये मुझे बोल रहा है कि भाई मुझे इसका लोकेशन नहीं पता है कि ये सेकंड नाम का क्लास एक्चुअली कहाँ पे बना हुआ है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना होगा और आपको उस पर्टिकुलर क्लास का पूरा पाथ बताना होगा। तो ये सेकंड किस पैकेज के अंदर है, सेकंड सिंपल कैलकुलेटर के अंदर है। सो आई हैव टू राइट पैकेज नेम सिंपल कैलकुलेटर एंड देन डॉट एंड देन उसके अंदर के क्लास का नाम जो कि क्या है मेरा सेकंड। ये देखिए, तो जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया यहां से वो एरर हट गया।
तो कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपके जावा के फाइल्स अलग-अलग पैकेजेस में अवेलेबल हैं, अलग-अलग पैकेज मतलब उनका लोकेशन अलग-अलग है और आपको एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में क्रिएट करना है, तो आपको क्या यूज़ करना होगा? इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।